हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम हमने सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ा था, ठीक है, रेसिस्टिव लोड के लिए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इंडक्टिव लोड के लिए, मीन्स कि हमारा जो लोड रहेगा वो आर एल रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे आज कि कैसे प्रोसेस होता है और क्या वेव फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। होप सो आपने पीछे का टॉपिक कर रखा होगा अच्छे से, मतलब अगर आपने नहीं किया है एक बार तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा उसको, पीछे वाला टॉपिक जाके। ठीक है, ठीक है, दोनों के सर्किट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट ओनली एक डिफरेंस है। जैसे लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक में क्या था, हमारा आर लोड था, लेकिन इस बार क्या रहेगा, हमारा रेसिस्टिव लोड रहेगा, मतलब आर और एल दोनों रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं सर्किट क्या होता है हमारा। जस्ट अ सेकेंड। और मैंने जो आप लोगों को टास्क दिया था, होप सो आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, इसको फुल वेव कन्वर्टर भी बोलते हैं और मिड पॉइंट कन्वर्टर भी बोलते हैं, मतलब इंडक्टिव लोड के केस में। ठीक है, चलो देखो फिर। और उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है या मैथमेटिकल एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका मैं मतलब आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा मिड पॉइंट टाइप कन्वर्टर विथ आर एल लोड। मिड पॉइंट या सिंगल फेज फुल वेव आर एल लोड, मैं यहाँ पे मिड पॉइंट दे रहा हूँ, टॉपिक एक ही है, मिड पॉइंट टाइप कन्वर्टर विथ आर एल लोड। जस्ट अ सेकेंड गाइस। सर्किट सेम ही है, लास्ट टाइम के जैसा ही, जस्ट लोड में हमारा क्या है, लास्ट टाइम आर था, इस बार आर और एल दोनों ही है। आर और एल, ठीक है। देखो लास्ट टाइम में हमारा क्या था, यहाँ पे ओनली आर था, इस बार क्या क्या है, यहाँ पे आर और एल दोनों है। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, जस्ट कि मतलब ये वर्क कैसे करेगा। तो देखो ध्यान से समझो, ये तो आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो अगर और ये तुम्हारा डॉट पोलैरिटी, इसका ये मतलब है कि मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी क्या होगा, आपका प्लस ही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब भी देखो इसको हम दो साइकिल्स में देखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट साइकिल में हमारा क्या है, ये प्लस ये माइनस। क्लियर है? तो उस केस में क्या होगा, अब ये है क्या, मिड पॉइंट ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका क्या हो रहा है, ये मतलब थायरिस्टर T1 आपका ऑन हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे क्या जा रहा है, पोलैरिटी प्लस जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड बैस्ड हो जाएगा, और गेट पल्स तो हमारा रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसके कारण ये ऑन। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, ये थायरिस्टर क्या है, T2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या जा रहा है, निगेटिव पोलैरिटी, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बैड, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में आपका सर्किट कैसे होगा। ठीक है, तो आपका जो सर्किट होगा वो कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये आपका ऑन रहेगा, ऑन का मतलब क्या, यहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूटेड। ठीक है, और ये आपका हो गया लोड। ठीक है, तो अब देखो ये प्लस माइनस, तो करंट फ्लो होना कैसे स्टार्ट करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और इस डायरेक्शन से ये मूव आउट कर जाएगा। ठीक है, नीचे क्यों नहीं जाएगा, अब देखो ध्यान से समझना। ठीक है,
ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे तो ये ऑफ है तो करंट का कोई फ्लो होने का पाथ है नहीं। तो जो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो अपना पोलैरिटी आएगा वो कैसे आएगा, प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा VL लोड, और यहाँ पे आपका जो भी VS है वो, ठीक है। अगर सेकेंड हाफ साइकिल की बात करी जाए, ठीक है, सेकेंड हाफ साइकिल की बात की जाए तो उसमें भी सेम प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे क्या है, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए है, और ये जो साइकिल है हमारा, ये किसके लिए है, आपका निगेटिव हाफ साइकिल के लिए है। क्लियर है। अब निगेटिव हाफ साइकिल में आपका जो पोलैरिटी बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी माइनस और ये प्लस। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, इस केस में जो निगेटिव हाफ साइकिल है उस केस में क्या होगा आपका, ये वाला जो है ये टर्मिनल निगेटिव पे है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे देखो, ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, और इस पे पॉजिटिव अगर जाता है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गेट पल्स है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब क्या, ये थायरिस्टर शॉर्ट सर्किटेड बिहेव करेगा। ठीक है। तो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए जो आपका सर्किट बनने जा रहा है, ये जस्ट समझने के पर्पज से है। ठीक है। वो कैसा बनेगा, ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा सेकेंड हाफ साइकिल में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो निगेटिव साइकिल जा रहा है। अब आप आगे देखोगे तो ये देखो, वो तो ओपन हो गया और ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो अब इस केस में अगर आप देखोगे तो आपका जो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन है वो कैसे होगा, ठीक है। तो आप दोनों साइकिल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो लोड के साइड में पोलैरिटी है वो क्या है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, सिमिलरली यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है। तो कहने का मतलब, पोलैरिटी आपका सोर्स का कुछ भी हो, लोड के साइड में हमेशा जो पोलैरिटी आएगा वो आपका यूनिपोलर ही आएगा। कहने का मतलब, जो टर्मिनल पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसे मान के चला जाए अगर ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है लोड का, और यहाँ पे ए टर्मिनल है और बी टर्मिनल है, तो ए टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स पोलैरिटी। ठीक है। सेम कैसे आपका निगेटिव साइकिल में, सेकेंड हाफ साइकिल में, यहाँ पे मेरा मतलब है निगेटिव साइकिल के लिए। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि इसका वेव फॉर्म कैसे आएगा। ठीक है। क्लियर है। आपकी इच्छा है आप और बढ़ा सकते हो, मैंने बस इतना साइकिल इसलिए लिया है क्योंकि इससे ज़्यादा लूँगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। ओके। ठीक है। ठीक है। इसका फुल वे मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, EM है, और वो ऐसे, और यहाँ पे जो सप्लाई जा रहा है हमारा, दिख रहा है ना सभी को, ई जो है EM साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब देखो
देखो जब हम लोग यहाँ पे गेट पल्स देंगे, जब इस टर्न मतलब कि लेट्स से जो हमारा फायरिंग एंगल क्या है, अल्फा है, ये सब भी अल्फा है, ठीक है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा ही है, ठीक है। तो अगर हम गेट पल्स इस टर्मिनल पे देंगे तो होगा क्या, यहाँ के बाद ये ऑन हो जाएगा ठीक है। अब देखो ये भी बताऊंगा ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी जस्ट एक बार देख लो, ठीक है। तो देखो अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो वोल्टेज बिल्डअप है, मतलब इन द सेंस आउटपुट में, ये तो हमारा क्या है, गेट पल्स है IG, ठीक है, और ये हमारा E0 यानी आउटपुट वेव फॉर्म, ठीक है। तो अगर अगर आप आउटपुट देखोगे तो ये कितना होगा, अगर हमारा जैसे देखो जनरली क्या होता है, ये मैं गूगल क्लासरूम में आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस कंडक्शन के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ओनली डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जो L वैल्यू है, मतलब जो इंडक्टेंस का वैल्यू है, अगर स्मॉल रहेगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा कंडक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा तुम लोग को लाइव क्लास में, ठीक है। फिलहाल अभी तुम लोग ये देखो लो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन का मतलब क्या है और इसका क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये तो सबको पता है ना कि जो हमारा आउटपुट का वेव फॉर्म है वो उसका जो वेव शेप है मतलब साइनोसॉइडल ही रहेगा, क्योंकि हमारा वेव फॉर्म कैसा है, साइनोसॉइडल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो अब वोल्टेज बिल्डअप है, जो आउटपुट में वोल्टेज बिल्डअप कहाँ से स्टार्ट होगा, जब हमारा गेट पल्स आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा गेट पल्स आएगा उसका वेव फॉर्म भी तो कैसा आएगा, शेप ऐसा ही रहेगा ना, ठीक है। तो अब देखो वो यहाँ ऐसे गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आता है तो जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो किस डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट हाफ वाला जो अब देखोगे आप, तो जैसे ही निगेटिव डायरेक्शन में गया, मतलब जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है, ठीक है, तो इस यहाँ तक तो ये क्या होगा, ये थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये थायरिस्टर मतलब सप्लाई वोल्टेज इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की तरफ गया, तो ये पोलैरिटी कैसे चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, जिसके कारण होगा क्या, ये थायरिस्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेसिस्टिव लोड रहता, मतलब ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे रोल नहीं प्ले करता कोई भी, तो क्या होता, ये थायरिस्टर ऑफ हो गया रहता और ये ऑन हो गया रहता। लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव प्रॉपर्टी है, तो जिसके कारण होगा क्या, ये अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा, जिसके कारण होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही ये पोलैरिटी चेंज होगा तो ये अपने प्रॉपर्टी के कारण करेगा क्या, इस करंट के चेंज को अपोज करेगा। आई मीन टू से, मतलब कि अगर ये जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो इस अभी जब ये पॉजिटिव पोलैरिटी है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा, इसी डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही आपका पोलैरिटी चेंज करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस और प्लस, उसके कारण होगा क्या, ये करंट अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहेगा, मतलब कहने का मतलब है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करने का कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, ये करंट के चेंज को अपोज करता है, जिसके कारण क्या करेगा, ये खुद में मतलब इसकी पोलैरिटी को अपोज करने के लिए ये अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर लेगा, जिस कारण से होगा क्या, करंट ये इसको अपोज करेगा और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये क्या है, अभी भी लेट्स से जो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इसके अक्रॉस है 1 वोल्ट, -1 वोल्ट, तो अभी भी तो ये ऑन ही है ना। तो उस केस में होगा क्या, आपका थोड़ी देर के लिए करंट और फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझना, तो ये होगा क्या, थोड़ा देर और करंट फ्लो होगा, मतलब इतने ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये जैसे ही ये होल्डिंग करंट से नीचे चला जाएगा तो ये थायरिस्टर ऑफ हो गया। लेकिन फिर जैसे ही इसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाला थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। अब इस थायरिस्टर को ऑन होने के कारण होगा क्या, तुम्हारा ये थायरिस्टर जैसे ही ऑन होगा तो करंट का डायरेक्शन फिर मतलब करंट जो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन से, और पोलैरिटी उसका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो वेवफॉर्म आएगा, अब मैंने ये बता दिया है कि लोड, यहाँ पे लोड का जो
पोलैरिटी है वो कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। और अच्छे से मैं लाइव क्लास में बता दूंगा तुम लोग को। यहाँ पे वेवफॉर्म कैसे बनेगा, ऐसे यही वेवफॉर्म ये रिपीट होते रहेगा, ठीक है। आई होप कि सबको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी और मुझे डिस्कस करना है, ये तो डिसकंटिन्यूस मोड था। अब डिसकंटिन्यूस मोड कब का मतलब वर्क करेगा, जब आपका इंडक्टेंस काफ़ी लो रहेगा, ठीक है। और एक कंडीशन और है कंटिन्यूस वाला, वो मैं लाइव क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और रिवीजन करते रहना, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम हो चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। हर एक लेक्चर को कम से कम 2-3 बार देखते रहो। अभी तो एग्जाम में टाइम है तुम लोगों का, ठीक है। तो देखते रहना और रिवीजन करते रहना। चलो, थैंक यू।